बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मुर्शिदाबाद में कई जगह बम मिलने से हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। मुर्शिदाबाद के 2 जगहों से 55 सॉकेट बम बरामद किए गए हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुर्शिदाबाद का इलाका है जहां पर ये 55 सॉकेट बम जो है वो बरामद किए गए हैं। बांस बाग का ये इलाका, और ऐसे में देखिए पुलिस रेड में 55 ये सॉकेट बम बरामद हुए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की, ये रेड डाली, और जिसके बाद ये बड़ी मात्रा में देखिए किस तरह से बम की बरामदगी यहां पर हुई है। ये सॉकेट बम है, 55 इसकी संख्या है। 2 जगहों पर ये 55 सॉकेट बम जो हैं वो बरामद हुए हैं। और गुप्त सूचना के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई मुर्शिदाबाद के अंदर में की गई है। और आपको बता दें, फिलहाल मुर्शिदाबाद के अंदर में कई ऐसे बयानबाजियों का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रखने के लिए 6 दिसंबर को जो है उसका शिलान्यास भी किया गया, तो उसके बाद वहां पर गीता पाठ और अब एक बार फिर से कुरान पाठ होने की बात जो है सामने आ रही है। ऐसे में मुर्शिदाबाद या फिर ये कहे कि पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल ही इस तरह के उन्माद भरे नारों से गूंज रहा है। इन सब के बीच में 55 सॉकेट बम की बरामदगी, और ये भी मुर्शिदाबाद से बरामदगी हुई है। 2 जगहों से ये बरामदगी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर यहां पर पुलिस ने ये रेड की और बांस बागान में देखिए ये रेड डाली गई, जिसके बाद ये बड़ी मात्रा में बम की बरामदगी हुई है। तो मुर्शिदाबाद से ये बड़ी खबर आ रही है। यानी आप समझ सकते हैं, 2 जगहों से 55 की संख्या में सॉकेट बम की बरामदगी। आने वाले दिनों में किसी तरह की अनहोनी घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या यहां पर यानी पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद, इन सबको दहलाने की, यहां पर डराने की कोई साजिश है, जिसके तहत इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर बम जो है उसको रखा गया था? और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता अमरदेव पासवान का। अमरदेव, 55 सॉकेट बम की बरामदगी क्या कुछ बताता है? क्योंकि मुर्शिदाबाद ऐसे ही उन्माद भरे नारों से फिलहाल गूंज रहा है। ऐसे में इस बम की बरामदगी पीछे की क्या मंशा हो सकती है? देखिए, आपको बता दूं कि ये कल रात को आपका मुर्शिदाबाद का डोमकल थाना इलाका है, जिस इलाके में पहली घटना सामने आई, जहां पर 25 जो है सॉकेट बम बरामद किए पुलिस ने। उसके बाद आज बुधवार को सुबह पुलिस को ये सूचना मिली कि रानी तल्ला जो है मुर्शिदाबाद का इलाका है, जहां पर एक तालाब है, तालाब के किनारे जो है सॉकेट बम रखा हुआ है। और पुलिस उस सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची और करीब 30 सॉकेट बम वहां पर बरामद की। और फिलहाल इस बम बरामदगी को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है और लोगों में काफी दहशत है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में सॉकेट बम कहां से और किस तरीके से बरामद हुआ और किसने किस मंशा से रखा था। फिलहाल पुलिस मामले को जांच कर रही है और मौके पर जो है बम निरोधक जो है दस्ते को वहां पर बुलाया गया है और बम को जो है निष्क्रिय करने का जो है आगे का जो कार्यक्रम जो चल रहा है। बिल्कुल अमरदेव, लेकिन चुनावी मूड है पश्चिम बंगाल के अंदर में, क्योंकि हमें पता है 2026 में यहाँ पर चुनाव होने हैं। उससे पहले पहले इस तरह से बम का यहाँ पर बरामद होना, क्या ऐसा है कि क्या किसी तरह से कोई दहशत फैलाने की या डर का माहौल पैदा करने की एक कोशिश है? देखो, आपको बता दूं कि ये घटना पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार जो है इन इलाकों में सॉकेट बम बरामद हो चुका है और ये जो है ये एक बार फिर से ये घटना सामने आई है। और इतने भारी जो है मात्रा में, यानी कि 55 सॉकेट बम बरामद हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी तैयारी जो है चुनाव से पहले की जा रही है। और इस तैयारी के जरिए जो है एक दहशत फैलाने का, जैसे आप बता रहे हैं कि दहशत फैलाने का जो काम किया जा रहा है, तो बिल्कुल ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि आखिर इतने भारी मात्रा में सॉकेट बम पकड़ा जाना और ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो है चुनाव से पहले एक जो मतदाताओं में एक दहशत फैलाने का जो एक प्रक्रिया जो है। बिल्कुल अमरदेव, बहुत जल्दी से ये बताएगा पुलिस इसको लेकर के क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रही है कि ये तकरीबन कब से रखा गया हो, क्योंकि गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की है, तो इसके बारे में भी कोई जानकारी वो आधिकारिक तौर पर दे रहे हैं कि कब से देखिए, इस पुलिस अभी तक इस मामले में जांच कर रही है और फिलहाल अभी तक पुलिस के सामने ये मामला भी सामने नहीं आया कि आखिर किसने और किस मंशा से इस बम को रखा था। लेकिन फिलहाल
जांच प्रक्रिया जब पूरी हो जाएगी तभी कुछ चलिए, तो मामला फिलहाल सामने जांच निकल का कर विषय आएगा। है सब कुछ यहाँ पर कि किसने रखा, क्यों रखा, कब से रखा, ये सब कुछ अभी जांच का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदेव पूरी जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने